तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं और मैंने गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। सो गाइस कल बिग बॉस हाउस में फाइनली फुकरा इंसान अपने मदर से मिले एंड वो उनके गेम के बारे में एक बहुत ही मेजर फीडबैक दी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट एल्विश यादव। तो एल्विश यादव के फैंस ने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया जहां गाइस उनके फ्रेंड करप्ट ट्यूबर उनके लेटेस्ट व्लॉग में इसके बारे में बताए एंड उसके बाद उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी किया अपने फैंस से, आप खुद सुन लीजिए। पब्लिक ने बहुत सपोर्ट दिखाया है ट्विटर पे, मतलब यूँ समझ लो कि 6 घंटे में ना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 घंटे में 1 मिलियन ट्वीट्स हो गए थे अपने आज, 1 मिलियन ट्वीट्स। तो कैसा आपका प्रक्रिया आपके उस पे, मतलब कि कैसा लग रहा आपको? मैं फैंस का प्यार देख कर ना मेरा कि मजा आ गया है, बहुत बढ़िया। एक रिकॉर्ड है वैसे एक तरह का यो। हाँ और क्या रिकॉर्ड तो है ही, वो तो ऑब्वियसली बात है। इतना सुबह तक लग रहे हैं बालक, अनु समझ लो कि रुक ना रहे। 1 मिलियन बहुत ज्यादा होते, 10 लाख ट्वीट करना इज नॉट इजी टास्क, समझ रहे हो मम्मी। बाकी एंटी में ये भी डिस्कस कर रहे थे कि आप लोग ट्वीट्स तो करो पर किसी को हेट मत दो, किसी को भी हेट मत दो। अपना काम तो समझ रहे हो, अपने वाले को सपोर्ट करना है ना। गाड़ी वाड़ी दूसरों तक मतलब हाँ अपने तक सपोर्ट कर दो, दूसरों तक कुछ हेट वगैरह मत। हाँ अपने वाले को ऊपर पहुंचाओ और दूसरों को नीचे क्यों गिराना, अपने आप ऊपर जीत जाएंगे हम तो, खत्म बात। क्यों किसी को गाली बकनी, क्यों अपनी जुबान गंदी करनी, क्यों टाइम वेस्ट करना अपना गाली बकने में किसी को। और इतना ही नहीं, एल्विश यादव अपने इंस्टाग्राम में 10 मिलियन फॉलोअर्स हिट कर दिए जिसके बाद उनकी टीम की तरफ से ये थैंक यू नोट भी आया जहां पर वो ऑफ कोर्स अपने ऑडियंस को थैंक यू बोले फॉर ऑल द सपोर्ट। इंडिया क्या आपको पता है कि एल्विश यादव जब से बिग बॉस में आए तब से उनका कितना फॉलोअर्स गेन हुआ है? वेल मैं आप लोगों को बता देता हूं, सोशल ब्लेड के अकॉर्डिंग उनके 3 मिलियन प्लस फॉलोअर्स गेन हुए हैं। टॉकिंग अबाउट गेनिंग फॉलोअर्स आफ्टर बिग बॉस, क्या पुनीत सुपरस्टार एक और रियलिटी शो में जाने वाले हैं जहां गाइस आफ्टर हिज सक्सेस ऑन बिग बॉस बताया जा रहा है कि उनको लॉकअप रियलिटी शो में बुलाने वाले हैं। आपको याद होगा ये वही शो है जिसकी होस्ट है कंगना रनौत एंड मुनावर फारूकी इसको जीते थे। सो या पुनीत सुपरस्टार इससे रिलेटेड काफी सारे पोस्ट किए जैसा कि आप देख सकते हो एंड उन्होंने थैंक यू वगैरह भी बोला कंगना रनौत को फॉर इनवाइटिंग हिम टू द शो। नो गाइस ये सब तो ठीक है बट अभी मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको एलियंस को भी किडनैप कर लेते हैं एंड वो अपने प्लेनेट में ले जाते हैं एंड वो आपसे पूछते हैं कि आपको वापस अर्थ में जाना है या इधर ही रहना है। अच्छा चलो एक और सवाल पूछता हूँ, अगर आपको कोई सुपर पावर मिले जो कि तभी एक्टिवेट होता है व्हेन यू आर नेकेड, तो क्या आप ये सुपर पावर को लोगे? गाइस क्या आपके मन में भी ऐसे अजीबोगरीब सवाल आते हैं जिसको आप अपने सोशल मीडिया में नहीं पूछ पाते हो क्योंकि ये दुनिया काफी जजमेंटल है यार? इफ यस तो आप अभी जाकर हंच ऐप को डाउनलोड कर लो, यहाँ पर आपके सारे वियर्ड क्वेश्चंस के ऑनेस्ट आंसर्स मिल जाएंगे क्योंकि ये ऐप कंप्लीटली अनोनिमस है, मतलब कि हमारे जैसे लोग यहाँ भरे हुए हैं। तो या गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने हंच ऐप का लिंक दे दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर लेना एंड एक बार डेफिनेटली ट्राई करना। एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जिया के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि इस वीकेंड का वार एपिसोड में एल्विश यादव को काफी ज्यादा स्लैम किया गया था फॉर हिज लैंग्वेज जो कि वो बेबिका के अगेंस्ट यूज किए थे। नॉट ओनली हिम, उनके साथ साथ फुकरा इंसान एंड मनीषा को भी स्लैम किया गया था क्योंकि जिस टाइम एल्विश यादव वो लैंग्वेज यूज कर रहे थे उस टाइम फुकरा इंसान एंड मनीषा उनके साथ थे एंड वो उनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिए थे। बट अब फुकरा इंसान, मनीषा एंड एल्विश एक चीज रियलाइज किए एंड उन्होंने एक चीज के बारे में बात किया कि जिया भी तो थी उस कॉन्वर्सेशन के टाइम, उसके ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाया जा रहा है? अगर उसको इतना ही प्रॉब्लम हो रहा था तो वो ये बात सुनकर पूजा भट्ट को जाकर तो बोल दी, बट उसी मोमेंट में उसी टाइम में एल्विश यादव को वो रोकी क्यों नहीं? एंड ये चीज खाली ये लोग नहीं, दूसरे तरफ अविनाश भी रियलाइज किए एंड वो पूजा भट्ट और जैड को ये चीज एक्सप्लेन करके बोले। अविनाश फील्स की जिया इसलिए उस टाइम नहीं बोली ताकि वो सबके नजरों में अच्छी रहे। उधर उन्होंने एल्विश को भी नहीं रोका ताकि उनको खराब ना लगे और इधर वो पूजा भट्ट को भी आकर बोल दी ताकि वो ये सिचुएशन से बाहर आ जाए। बट यार टॉकिंग अबाउट जिया, तो एल्विश यादव ने कल जिया को काफी ज्यादा रोस्ट कर दिया। जहाँ गाइस बेसिकली जिया और फुकरा इंसान अपने बारे में बात कर रहे थे एंड शायद आप लोगों को पता होगा कि पूजा भट्ट इनके बारे में ये बोलती है कि फुकरा इंसान जब मनीषा के साथ रहते हैं तब वो थोड़ा सा एग्रेसिव एंड अलग टाइप बिहेव करते हैं एंड जब वो जिया के साथ रहते हैं तब वो थोड़ा मासूमियत के साथ बिहेव करते हैं। तो वही जिया इस चीज के बारे में डिस्कस कर रही थी विद फुकरा इंसान। उन्होंने बोला, वो बोलती है कि बहुत ही अलग बिहेवियर होता है जब भी मेरे साथ रहता है। तो साइड में एल्विश भी बैठे रहते हैं तो फुकरा इंसान उनसे पूछते हैं ऐसा होता है क्या? तो एल्विश यादव सरकास्टिकली बहुत भयंकर उनको रोस्ट करते हुए बोलते हैं, मैं तो तुम लोग की बातें सुन रहा हूँ कि कितनी अच्छे बातें हैं, मुझे याद आ रही है अपनी गर्लफ्रेंड्स की जिन्होंने धोखे दिए हैं मुझे, उनकी बातें भी थोड़ी सेम सी रहती थी। जिसको सुनकर फुकरा इंसान हंसने लगते हैं, जिया का एक्सप्रेशन पूरा बैठ जाता है। बट या कल जिया एक अच्छा चीज भी की। बेसिकली नॉमिनेशन टास्क के दौरान उनके सामने एक चॉइस था कि क्या वो फुकरा इंसान को सेव करना चाहेगी या अविनाश को। तो वो अपने क्लोज फ्रेंड अविनाश को छोड़कर फुकरा इंसान को बचाए।
बचाई। बट इसके पीछे उनका एक पर्सनल रीजन भी था कि अगर वो फुकरा इंसान को नहीं बचाती एंड वो खुद भी नॉमिनेटेड रहती तो उनका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता, क्योंकि ऑफ कोर्स यार अविनाश को तो उतने वोट्स नहीं मिलने वाले हैं जितना कि फुकरा इंसान को मिलेगा। फुकरा इंसान तो बच जाएंगे, बट कहीं ना कहीं अगर जिया वर्सेस अविनाश हुआ तो जिया का सेफ होने का चांसेस हायर है। तो ये चीज लोग उनके बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनका काफी अच्छा थिंकिंग रहा अबाउट द गेम एंड वो ओपनली इस चीज के बारे में बोल भी रही है, ऐसा नहीं बिहेव कर रही है कि वो फुकरा इंसान को बचाना चाह रही थी। बट एनीवेज जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल के लाइव फीड में कुछ फैमिली मेंबर्स आए थे घर के अंदर। बेसिकली ये टास्क में पूरे घर को एक होटल बना दिया गया था एंड सब लोग कुछ एम्प्लॉइज थे, जैसे कि होटल मैनेजर, शेफ्स, रिसेप्शनिस्ट एंड हाउसकीपर। अब जैसे जैसे फैमिली मेंबर्स आएंगे उनका अच्छे से सेवा करना होगा सभी घर वालों को एंड जब वो बाहर जा रहे होंगे घर से उनसे पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट कौन रहे एंड जो भी बेस्ट रहे उनको एक स्टार दिया जाएगा एंड ये टास्क के एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा स्टार्स रहेंगे वो कैप्टेंसी के दावेदार बन जाएंगे। तो फर्स्ट फैमिली मेंबर जो एंटर की थी वो थी अविनाश की मदर। वो सभी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी एंड वो थोड़ा सा टीज भी की फुकरा इंसान को। क्या गाइस आप लोगों को पता होगा कि अविनाश और फुकरा इंसान के बीच में काफी लड़ाई होता है एंड जब भी लड़ाई होता है अभिषेक एक चीज डेफिनेटली बोलते हैं, तू 36 का है, 36 साल का है, तुम्हारे में दिमाग नहीं है। तो उनके ये एज वाली चीज को लेकर उनकी जब मदर आई थी तो फुकरा इंसान को ऐसे ही पोलाइटली टीज करते हुए बोली अभिषेक 36। तो अविनाश भी पीछे से हंसने लगते हैं एंड फुकरा इंसान थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाते हैं। तो वो उनकी मदर के पास जाकर थोड़ा सा साइड हग करते हैं एंड बोलते हैं मैम वो मैं थोड़ा सा मजाक में बोलता हूँ, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। एंड उनकी मदर बोली कि मैं समझती हूँ यार, ऐसा कुछ मैं सीरियसली नहीं बोली थी, ऐसे ही मजाक कर रही थी मैं भी। एनीवेज इसके बाद सेकंड फैमिली मेंबर आए मनीषा के फादर। या गाइस वो घर में घुसते ही सब लोग को अच्छे से ग्रीट किए एंड ऑफ कोर्स वो फुकरा इंसान, एल्विश एंड मनीषा वाले ग्रुप को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए कि तुम तीनों एक साथ बहुत ही अच्छे दिखते हो, बहुत ही स्ट्रांग लगते हो। मनीषा जब इन दोनों के सामने अपने फादर से पूछी थी कि कौन जीतेगा तो उन्होंने रिप्लाई किया था आप तीनों में से ही कोई जीतोगे। बट जब मनीषा का पर्सनली बात हो रहा था उनके फादर के साथ तब उन्होंने ये सेम क्वेश्चन पूछा था तो उनके सामने से जवाब आया था कि मेरे हिसाब से अभिषेक जीतेगा। चलो ये सब तो ठीक है, बट इसके बाद मनीषा एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन भी क्रिएट कर दी थी। बेसिकली बेबिका मनीषा के फादर का हैंड रीडिंग कर रही थी एंड वो कुछ नॉर्मल चीजें बताई फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एंड में वो बोली कि आपके योग में दूसरी शादी भी लिखी हुई है। मनीषा ये सुनकर शायद कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई, खुश हो गई एंड सब लोग हंसने लगते हैं। बट इसके जस्ट बाद वो एल्विश की तरफ फेस करते हुए पूछी कि आपकी मम्मी पापा है? तो एल्विश बोलते हैं ऑफ कोर्स यार। तो मनीषा बोलती है अरे सॉरी मेरे को लगा आपकी मम्मी शायद सिंगल, ऐसे करके कुछ। तो वही मनीषा की तरफ से ये वाला चीज थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा लोगों को। अब इसके बाद एल्विश यादव भी चाहते थे कि उनकी मम्मी आई उनके पास, वो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे उनको, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। जैसा कि आप देख सकते हो ही स्टार्टेड टू क्राई एंड पूजा भट्ट उनको कंसोल भी की। बट नॉट ओनली हिम, इसके बाद जब थर्ड फैमिली मेंबर का घुसने का टाइम आया तब फुकरा इंसान की मदर आई एंड दे लिटरली स्टार्टेड टू क्राई। जी हाँ, वो लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे एंड लिटरली 1-2 मिनट तक दोनों एक दूसरे को हग कर खाली खड़े हुए थे एंड दे वर जस्ट क्राइंग। बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था ये। फुकरा इंसान बहुत ही ज्यादा खुश थे अपनी मम्मी को देखकर एंड इसके बाद वो थोड़ा सा और खुश हो गए थे क्योंकि बिग बॉस ने अनाउंस करके बता दिया कि उनकी मदर खाली कुछ देर के लिए नहीं, ओवरनाइट स्टे करने के लिए आई है। नाउ एज आई सेड, एल्विश यादव बहुत ज्यादा चाहते थे कि उनकी मम्मी से वो मिल पाए बट ऐसा नहीं हो पाया। अभिषेक भी इस चीज को रियलाइज किए। तो जब वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे तब अभिषेक एल्विश को बोलते हैं अपनी मम्मी है यार एंड इसके जस्ट बाद आंटी एल्विश को अपने हाथों से खाना भी खिलाई थी। तो ये मोमेंट भी बहुत ही ज्यादा होलसम था, लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। आंटी ने एल्विश यादव को कुछ एडवाइसेस भी दिए थे कि थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा अपने गुस्सा के ऊपर। एंड जब एल्विश यादव उनसे पूछे कि क्या मैं विलेन जैसा तो नहीं दिख रहा हूँ आंटी, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी एडवाइस दिया अभिषेक एंड एल्विश यादव को कि भाईचारा ऑन टॉप बहुत ही ज्यादा चल रहा है एंड इसको कंटिन्यू रखना। मनीषा के बारे में भी वो बहुत अच्छी चीजें बोली कि वो बहुत अच्छे से तुम लोग को रखती है एंड वो एक एडवाइस भी दी उनके ओवर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कि कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं रहना चाहिए। बट फुकरा इंसान के एक चीज को लेकर वो खुश नहीं थी एंड वो उस चीज के बारे में बताई उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जीआर से रिलेटेड क्लियरली ये एडवाइस दे दिया। डायरेक्टली उन्होंने थगेश का नाम तो नहीं लिया था बट उन्होंने ये कहा जो उसने बताया था, स्टे अवे। उसके बाद जब फुकरा इंसान उनसे पूछे मेरा क्या दिखा रहे हैं ये लोग, लव एंगल वाला, तो वो उनको रिप्लाई की तेरे को सोचना चाहिए ना, तेरे को बोला नी डाउन करने और तू नी डाउन भी हो गया। शी इज टॉकिंग अबाउट दिस वीकेंड का वार वाला इंसिडेंट जहां पर जिया को एक रिंग दिया गया था एंड शी वाज टोल्ड कि कोई एक कंटेस्टेंट को उन्हें गिफ्ट देना है, तो वो फुकरा इंसान को चूज करके ये रिंग दी थी। उसके बाद सब लोग साइड से चिल्लाने भी लगे थे नी डाउन करो, उनको पहनाओ, तो फुकरा इंसान पहना भी दिए थे नी डाउन करके। तो यही चीज फुकरा इंसान भी उनको आगे से एक्सप्लेन किए। प्रेशराइज सिचुएशन हो जाता है, कोई मानता तो नहीं है ना कि सच में शादी वगैरह हो गई। तो आंटी बोलती है ऑब्वियस है, एक बात बता, तेरे को एक टास्क मिला, ऊपर से तू नी डाउन करके उसे पहना भी रहा है। तो अविनाश भी साइड से बोलते हैं तो तू बोलना, मेरे को गिफ्ट देनी थी तो मैंने दे दी, ऐसा थोड़ी लिखा है कि पहनानी भी है। एल्विश यादव भी साइड से बोले मैंने उसको समझाया था। ये सब बात आती है ना बाहर
कि ये गलत कर रहा है। आंटी बोलती है बिल्कुल। तो फुकरा इंसान बोलते हैं ये सब मस्ती मजाक है, आपको पता चल रहा है ना। तो आंटी बोलती है मस्ती मजाक भी बेटा एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। एंड अविनाश लास्ट में बोलते हैं समझदार को इशारा काफी है। बट या फुकरा इंसान की मम्मी एक और चीज रिवील करके बताई कि उनके साथ ट्रिगर्ड इंसान भी मुंबई में आए थे, बट उनको बिग बॉस के सेट में भी घुसने को नहीं मिला। तो या ट्रिगर्ड इंसान इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर अपना रिएक्शन भी दिए, आप खुद देख लो। माता जी पहुंच गई बिग बॉस के घर में और आते ही जो फूट के रोई हैं मम्मी भी, और अभी अभिषेक भी रो रहा है। मम्मी को वैसे मुंबई मैं लेकर आया हूँ, यू नो आई एम सच अ प्यारा बच्चा। कल मैंने भाई फर्ज निभाया, आज मम्मी के साथ सब कुछ काम धंधा छोड़ छाड़ के उनको मुंबई लेकर आया। मैं क्या क्यूटी हूँ मैं, बट ये रोए जा रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। 45 डेज बाद मिले है ना। ओहो हो हाँ, बॉस वाले कितने खराब है यार। अब्बू ने पूछा आप कैसे आए हो, अकेले आए हो? मम्मी ने बोला नहीं नोनू मेरे को लेकर आया है, वो बेचारा होटल में पड़ा हुआ है। इन्होंने मेरा नाम म्यूट कर दिया। भाई अब मेरे को पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी? इसके बाद अभिषेक की मदर जब घर से एग्जिट ली, तब आज सुबह एज द 4th फैमिली मेंबर आई जिया की मदर। ऑफ कोर्स जिया काफी इमोशनल हो गई थी, बट उनके तरफ से काफी उनको एडवाइसेस भी मिले। एंड वन ऑफ द मेन एडवाइस वाज जहां पर वो बोल रही थी तुम्हें यार रिलेशंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है, बहुत सपोर्ट है तुझे सबका, तू स्ट्रॉन्ग है तभी तो यहाँ तक पहुंची है, तेरे में वो स्ट्रेंथ है, तू अकेले जीत सकती है, रिलेशंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। एंड ऑल्सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एल्विश की मदर भी जल्द आने वाली है, क्योंकि एल्विश के फ्रेंड करप्ट ट्यूबर भी ये ट्वीट किए ऑन द सेट्स ऑफ बिग बॉस। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में। तो क्या सौरव जोशी शो ऑफ करते हैं? वेल गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि सौरव जोशी डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं, एंड ऑफ कोर्स एज अ डेली व्लॉगर वो दिखाते भी हैं कि क्या सामान खरीद रहे हैं क्या नहीं। तो शायद कुछ लोगों को लगता है कि वो शो ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में अपना शूज का कलेक्शन वगैरह कुछ दिखा रहे थे। तो इसी टॉपिक के ऊपर अपना रिएक्शन देते हुए ये कहे, ये मत सोचा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ महंगे जूते दिखा के। आप लोग के साथ में सब कुछ शेयर करता हूँ, मैं जो भी चीजें लेता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ ये ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, तो जो भी है रियल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मत समझना कि शो ऑफ कर रहा हूँ। अगर मुझे शो ऑफ ही करना होता ना मैं बहुत कुछ कर सकता था गाइस। इवन मैं देखो मैं कंफर्ट जोन में भी रहता, मैं अपने अभी तक अपने 5-6 साल पुराने इस छोटे से बेड में रहता हूँ। यहाँ मैं पूरा फिट नहीं हो पाता, मेरे पैर बाहर निकलते हैं इसमें। मैं कंफर्ट जोन से बाहर रहने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके, ताकि अच्छे से काम कर सकूँ। बिकॉज कंफर्ट जोन में चला गया ना भाई, फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, डेली व्लॉग नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्वैगर शर्मा के बारे में। तो क्या स्वैगर शर्मा यूट्यूब को क्विट कर दिए हैं? वेल गाइस जैसा कि आप देख सकते हो वो अपने चैनल पर 1 साल से भी ज्यादा से वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के मन में ये सवाल आने लगा कि क्या वो यूट्यूब को क्विट कर दिए। अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है वो तो ठीक है, बट उनके एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही फनी ईमेल भी भेज दिया उनको कि भाई मैं आपको यूट्यूब पर सालों पहले देखता था, अब तो आप यूट्यूब में अपलोड नहीं कर रहे हो, क्या आपको मेरे बुक स्टॉल पे काम करनी है? आपको मैं 8,000 रुपए महीना दूंगा। जिस पर रिएक्ट करते हुए स्वैगर शर्मा कहे, दोस्तों आपके ऐसे कंसर्निंग ईमेल्स के लिए दिल से थैंक्स, पर अभी मैं छोड़ा नहीं है कंटेंट बनाना। फिर आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक वेब शो के ऊपर, एंड इसी की वजह से थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। इंडिया एंड में वो क्लैरिफाई भी कर दिए कि भाई मैं यूट्यूब वगैरह को क्विट नहीं किया हूँ, अपना पासवर्ड नहीं भूला हूँ, एंड अभी मेरे को कोई नौकरी भी नहीं चाहिए, थैंक यू। एनीवेज चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक पॉलिटिशियन के बारे में जिन्होंने अपने यूट्यूब इनकम को रिवील कर दिया। जहाँ गाइस आप यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी को तो जानते होंगे, एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने रिवील करके बताया था कि वो अपने यूट्यूब चैनल में जो भी स्पीचेस वगैरह अपलोड करते हैं उस पर काफी बढ़िया उनको रिस्पॉन्स आता है, एंड इसके वजह से वो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पर मंथ कमा लेते हैं यूट्यूब से। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फैक्ट्स माइन के बारे में। तो फैक्ट्स माइन एक काफी बड़े यूट्यूबर है विद ओवर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड उन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया। यहाँ गाइस कल ही वो अपने चैनल में Q&A वीडियो अपलोड कर दिए जहां पर वो अपने बारे में सब कुछ बताए, एंड वो अपना फेस रिवील भी कर दिया, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच। आपने मैचेस वगैरह में देखा होगा कि कभी कभी ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स ग्राउंड के अंदर घुस जाते हैं अपने फेवरेट प्लेयर से मिलने के लिए। तो अभी करेंटली लंका प्रीमियर लीग चल रहा है, वहां पर ऑडियंस तो नहीं बट एक सांप घुस गया फील्ड में। लिटरली गाइस आप ये फोटो में देख सकते हो, पूरा प्लेइंग फील्ड में ये सांप घुस गया था, एंड इसके वजह से प्ले को स्टॉप करना पड़ा था फॉर अ व्हाइल जब तक ये बाहर नहीं गया। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कक्ष ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड लिल यश ने
ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड प्रैंक किंग एंटरटेनमेंट ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड कार्तिक वाडवा को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन, एंड फाइनली फिट राजा को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट को फिर से अननेसेसरी हेट मिल रहा है? वेल गाइस, रिसेंटली वो अपने फिलैंथ्रोपी चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, वी पेड फॉर अ फ्री चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो इससे रिलेटेड एक ट्वीट वायरल जाने लगा जहां पर वो बंदा बोल रहा था कि आई हेट मिस्टर बीस्ट, उनको गॉड कॉम्प्लेक्स है, उनको लगता है वही भगवान है और मैं ही सबके प्रॉब्लम्स को फिक्स करूंगा, उनको गवर्नमेंट के ऊपर ये काम छोड़ देना चाहिए लोगों के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का। जिसके ऊपर वो रिएक्ट करते हुए कहे दीस ट्वीट्स जेन्युइनली कांट बी सीरियस एनीमोर। एंड इसके बाद जिस बंदे ने ये ट्वीट किया था वो नीचे रिप्लाई किया, या आई एम प्लेइंग ब्रो, बेसिकली सेइंग कि मैं मजाक कर रहा था, दिस वाज अ सरकास्टिक ट्वीट। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड ने अपना एक इंपॉर्टेंट हेल्थ अपडेट दिया, आप खुद शॉर्ट में सुन लीजिए कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। Like an ache right here and back here. So, and this is numb, and this part is numb. So I'm having numbness right here, and I'm having numbness back here, and it aches, like hurts, like a little headache. So yeah, तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।